Hello dear students, how are you feeling? I think you are feeling well. Now we want to discuss some other properties of complex number. Let me start some other properties of complex number. First we want to discuss conjugate. Conjugate of a complex number. Conjugate of a complex number. Let z equal to a plus iota b. Let z equal to a plus iota b. Then the conjugate of z is equal to a माइनस आइटा बी, यानी कि हमने बेटा z इक्वल टू a प्लस आइटा बी है, इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट मतलब यानी कि आइटा का जो पोर्शन है उसके साइन चेंज करने हैं। यहाँ पर जो प्लस है वो क्या देगा, माइनस आ जाएगा। दैट इज द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट z इक्वल टू 2 प्लस 3 आइटा है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, दैट इज द 2 माइनस 3 आइटा। यह आ गया हमारे पास 2 माइनस 3 आइटा। ठीक है, अब इसका हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट क्या होता है बेटा, जैसे हमारे पास पहले हमारे पास लेट z इक्वल टू, इफ z इज रियल नंबर, z इज रियल नंबर, देन z का कॉन्जुगेट z के इक्वल होगा भाई। दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। यदि z इज रियल नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, खुद के इटसेल्फ के इक्वल होगा। कैसे भाई, लेट z इक्वल टू a है। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, आइटा की साइन चेंज करना। इसके अंदर आइटा ही नहीं है तो साइन क्या चेंज करेंगे, तो ये क्या आएगा, a के a ही आएगा, तो दैट इज इक्वल टू z। तो देयरफॉर इट इज हमारे पास क्या आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। सेकंड हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी भाई क्या, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या भाई, z इज रियल नंबर है, कॉन्जुगेट का लेंगे तो वो खुद के इक्वल हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास भाई क्या भाई, देखो कि z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, या तो पहले उनको ऐड करो फिर कॉन्जुगेट लो, या पहले कॉन्जुगेट लो लीजिए फिर ऐड कीजिए, बात एक ही है। ऐसे ही माइनस में होगा भाई z1 माइनस z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट माइनस z2 का कॉन्जुगेट। ऐसे ही हमारे पास मल्टीप्लाई में होगा z1 z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2 का कॉन्जुगेट। फिफ्थ यदि हमारे पास z1 बाई z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट अपॉन में z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है। सिक्स्थ कि भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू इटसेल्फ। भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आप कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो इटसेल्फ आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे आपकी एक्सरसाइज का 5.3 एक्सरसाइज है,
इसकी एक्सरसाइज का आपको आप देखिए भाई क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, आयटा क्यूब प्लस 1 का कॉन्जुगेट लेना है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए। आयटा क्यूब किसके लिए होगा, माइनस आयटा प्लस 1, इसको हम जेड मान लेते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, आयटा की साइन चेंज करना, तो 1 ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का आयटा हो जाएगा। दैट इज द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे अगला देखिए बेटा, जैसे भाई थर्ड पार्ट है, कॉन्जुगेट ऑफ 1 माइनस आइटा अपॉन में 1 प्लस आइटा है। तो हमें पता है बेटा कि आइटा के साइन नीचे आइटा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने। तो आप इसको क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग करेंगे, 1 माइनस आइटा बाई 1 माइनस आइटा से डिवाइड करेंगे, तो इसको क्या आएगा, 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर। फॉर्मूला खोलिए, 1 प्लस आइटा स्क्वायर माइनस 2 आइटा अपॉन में 1 आइटा स्क्वायर तो माइनस तो प्लस 1 आ गया, आइटा से आइटा कैंसिल तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो माइनस 2 आइटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा, माइनस का आइटा आ गया। अब कॉन्जुगेट लीजिए, तो इसको अपन जेड मानते हैं, लेट जेड इक्वल टू माइनस आइटा, तो कॉन्जुगेट क्या होगा, प्लस आइटा। ये आंसर आ गया। यानी पहले आप कोई भी क्वेश्चन है उसको आप सिंपलीफाई करोगे, फिर आप उसको कॉन्जुगेट लोगे। जैसे एक और देखिए आप, 3 माइनस 2 आइटा और क्या हमारे पास है, 3 माइनस 2 आइटा 2 प्लस 3 आइटा अपॉन में 1 प्लस 2 आइटा इंटू 2 माइनस आइटा है भी। तो आप पहले क्या करोगे, इसको सिंप्लाई करोगे, इसको सिंप्लाई करोगे, तो फिर ये इस फॉर्म में आएगा, फिर हम रेशनलाइजिंग करेंगे। मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, देखो आपको, तो ये आएगा 3 2 जा 6, 3 जा 9 आइटा, माइनस 2 जा 4 आइटा, माइनस 2 जा 6 आइटा स्क्वायर का प्लस का 6, 1 2 जा 2 माइनस आइटा, 2 जा 4 आइटा, माइनस 2 आइटा स्क्वायर का था प्लस 2 हो गया, 6 और 6 12, 9 5 4 गया 5 आइटा प्लस का 5 आइटा, 2 और 2 4 प्लस 3 आइटा। अब रेशनलाइजिंग कर दो, 12 प्लस 5 आइटा अपॉन 4 प्लस 3 आइटा है। अब इसको रेशनलाइजिंग करके आप क्या करोगे, फिर आप इमेजिनरी पार्ट के आप साइन चेंज कर दोगे। तो इसको आप राइट डाउन कर लो बेटा, फिर हम आगे करवाएंगे। Now let me start another topic, मॉडुलस। मॉडुलस बेटा क्या होता है, देखो कोई भी कल भी मैंने बताया था, मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। कि भी क्या होता है आपके पास, मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ। देखो आपकी बुक में है, बुक में टॉपिक है, ये मेरी बुक के 5.10 टॉपिक है, ठीक है। तो मॉडुलस क्या होता है, ये आपके दे रखा बेटा मॉडुलस, ये बेटा। अब देखो बेटा, यहां पर हमारे पास मॉडुलस होता क्या है, जैसे कोई भी कल भी बताया था मैंने, मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को। लेंथ को कैसे भाई, जैसे हमारे पास ये बेटा को अर्जेंट डायग्राम है, फिर से बता रहा हूँ कल वाला टॉपिक, अर्जेंट डायग्राम है भाई। जैसे जहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो कहलाता है अर्जेंट डायग्राम। तो यहाँ पर z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है, x प्लस आइटा वाई है, तो यहाँ पर ये एक्स वाई हो गया। तो इसकी जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगी दैट इज द मॉडुलस, इसकी होगी, ठीक है। इसको निकालेंगे कैसे आप, देखो ये कितना पोर्शन हो गया y और ये क्या हो गया x, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, मॉड ऑफ z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका रूट। तो आप इसको ऐसे याद करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका रूट, तो दैट इज द मॉड ऑफ z, मॉड ऑफ z। ओके,
फिर हमारे पास क्या बेटा, अब मॉडल z हो गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इसका रूट। अब हमारे पास हमने लेना है क्या भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स। और प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स क्या होता है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी भाई, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि भाई मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 इफ ओनली जेड इक्वल टू 0। यानी कि भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ 0 तभी होगी जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 होगा। ओके, कैसे भाई, जैसे मैं वेरीफाई करके दिखाता हूं। लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है, मॉड ऑफ जेड क्या होगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इसका रूट। अब ये इक्वल टू 0 कह रहा है, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 0 तभी पॉसिबल होगा जब या एक्स इक्वल टू 0 होगा या वाई इक्वल टू 0 होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, क्या भाई, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 0 इफ ओनली इफ जेड इक्वल टू 0। सेकंड प्रॉपर्टी बेटा हमारे पास कि मॉड ऑफ जेड या कॉन्जुगेट का जेड मॉड या माइनस जेड, तीनों का मॉड इक्वल होगा भाई। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस या कॉन्जुगेट का मॉडुलस लें या माइनस जेड का मॉडुलस लें, वो तीनों का क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, देखो जैसे हमारे पास जेड है कॉन्जुगेट लें, तो यहाँ पर कॉन्जुगेट लेंगे कितना आएगा, एक्स माइनस आइटा वाई। अब यहाँ पर इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे, माइनस वाई का स्क्वायर करोगे और इसका रूट लोगे तो माइनस वाई का स्क्वायर तो प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे थर्ड पार्ट हमारे पास क्या, आगे बात समझ में भाई। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। देखो बेटा हमने पढ़ा हुआ है क्या कि भाई z1 क्या है, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो आप ट्रायंगल लेते हैं बेटा, भाई z1 ये लेते हैं, z2 ये लेते हैं, बाय वेक्टर ला, वेक्टर में पढ़ा होगा आपने कि ये मॉड ऑफ z1 प्लस z2 के इक्वल होगा। तो इसकी लेंथ ये हो गई, इसकी लेंथ ये हो गई और इसकी लेंथ ये हो गई। हमें पता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर कि भाई एक दो साइड का सम तीसरी से क्या होता है, या तो ग्रेटर होता है, क्या होता है, ये ग्रेटर होता है, या भाई दो साइड का सम तीसरी से क्या होता है, ग्रेटर होता है, या इक्वल कब होता है, जब ये तीनों पॉइंट कोर्नियर हो। ये z1 हो गया, ये z2 हो गया और ये पूरा क्या हो गया, z1 प्लस z2। ठीक है, तो यह इक्वल होता है। तो दो साइड का सम तीसरी से क्या होता है, या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये होगा। ठीक है भाई। फोर्थ, यदि आप ये माइनस का साइन हो तो भी ऐसे ही आएगा, यदि ये प्लस था तो ठीक है, माइनस का हो तो भी ऐसे ही आएगा हमारे पास। फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास ये है तीन प्रॉपर्टी होगी हमारे पास। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कि भाई 1 2 3 फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 होगा। ऐसे फिफ्थ प्रॉपर्टी भाई, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, मॉड ऑफ z1 बाई z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 बाई मॉड ऑफ z2 होगा। ओके, ये पांच प्रॉपर्टी होगी हमारे पास। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यदि आप z को z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर होगा भाई। कैसे, लेट z इक्वल टू x प्लस आइटा वाई मान लेते हैं अपन, z इक्वल टू x प्लस आइटा वाई, मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा, x माइनस आइटा वाई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट कीजिए
तो क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस आइटा वाई स्क्वायर। और इसको 100 करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमारे पास इसको यदि आप मॉडल जेड लेते हैं, मॉडल जेड क्या होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका रूट। अब स्क्वेयरिंग करो तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका रूट स्क्वायर। तो दैट इज द ये आ गया हमारे पास जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होगा मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आ गया हमारे पास जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होगा मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी भाई 7th प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 का होल मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू। बताइए यहां पर है मॉड ऑफ z1, ये आपकी बुक के हिसाब से ले रहा हूं मैं, वैसे तो आपकी बुक में तो ये रही आपकी बुक की प्रॉपर्टी, ये है इज लेस देन इक्वल टू लेस देन मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2। यहां पर इसको ऐसे कसते हैं 8 मॉड ऑफ z1। ठीक है, यहां हमारे पास मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड, यहां पर वेरीफाई करके दिखा देंगे, बुक के हिसाब में आपको दे रखी है प्रॉपर्टी, बुक में वेरीफाई करके दिखा रखी है। ठीक है, तो ये हमें बस इतना करने की जरूरत है और ज़्यादा जरूरत नहीं है करने की प्रॉपर्टी। अब बेटा यही है। नेक्स्ट है हमारे पास एक और आप पढ़ेंगे अपनी बुक के हिसाब से, प्रॉपर्टी यही है। अब बेटा अगला करेंगे हम पोर्शन। वैसे इन्होंने कुछ वो रखा है मोड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू मोड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इन z2। ये इतना बड़ा यूज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे इतना ही। अब इससे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं हम, जैसे बेटा आपकी बुक में है 2 + 3 आइटा इंटू 1 माइनस आइटा, 2 + 3 आइटा इंटू 1 माइनस आइटा का होल कॉन्जुगेट प्रूव दैट, किसके प्रूव करो भाई, इक्वल 2 - 3 आइटा 1 + आइटा, 2 - 3 आइटा 1 + आइटा, 1 + आइटा। तो यहाँ पर 2 + 3 आइटा 1 माइनस आइटा कॉन्जुगेट लीजिए, क्या होगा 2 + 3 आइटा क्या होगा 2 - 3 आइटा आएगा, और 1 माइनस आइटा क्या होगा 1 + आइटा। किससे भाई, देखो फिर से देखिए बेटा, ये सिंस वी नो दैट z1 z2 का होल कॉन्जुगेट क्या होगा, z1 का कॉन्जुगेट अलग z2 का कॉन्जुगेट अलग प्रॉपर्टी होती है भाई, तो इसका कॉन्जुगेट अलग, 2 + 3 आइटा का कॉन्जुगेट अलग और 1 माइनस आइटा का कॉन्जुगेट अलग। अब इसका कॉन्जुगेट लोगे कितना आएगा 2 - 3 आइटा और इसका क्या आएगा 1 + आइटा। दैट्स ऑल। इसको फिर आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो बचना है छोड़ दो। तो ऐसे हमारे पास ये अगला है क्या, x + आइटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x माइनस आइटा, x + आइटा का होल स्क्वायर, x + आइटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x माइनस आइटा इक्वल टू a + आइटा भी रखा भाई। और वी वांट टू प्रूव क्या, a² + b² + b² इक्वल टू x² + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4x² + 1, 4x² + 1। तो यहाँ पर देखो बेटा x + आइटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x माइनस आइटा इक्वल टू a + आइटा b है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर कि भाई कॉन्जुगेट ले लेंगे बोथ साइड। क्या ले लेंगे यहाँ पर कॉन्जुगेट, ये जेड तो कॉन्जुगेट लिया तो क्या होगा x + आइटा कॉन्जुगेट क्या होगा x माइनस आइटा हो जाएगा।
2x माइनस आइटा क्या हो जाएगा, 2x प्लस आइटा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a माइनस आइटा b। अब ये तो z ले लेते हैं अपन, ये z मॉडुलस लेते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करो, देखो तो इसको सिंप्लीफाई करो कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करो x प्लस आइटा को x माइनस आइटा से, तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करो कितना आएगा, तो 2 टू द 4 x स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी पढ़नी है आपने, सिंपल से क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर आपने करेंगे, तो ये आज आप क्या, जैसे आपने को 3 आइटा माइनस 1 का होल स्क्वायर निकालना है, 3 आइटा माइनस 1 का होल स्क्वायर का मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस कैसे निकालोगे, इसको सोल्व कर लोगे आप, 3 आइटा का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 3 आइटा इंटू 1, ये कर लोगे आप। तो 9 आइटा स्क्वायर करता माइनस का 9 प्लस का 1 माइनस 2 से 6 आइट आ गया, तो माइनस का 8 माइनस का 6 आइट आ गया। अब इसका मॉडुलस निकालना है, तो माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इसका रूट, तो करोगे कितना आएगा, 8 8 64, 100 का रूट में है 10 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे निकालना है। तो आपने 7 क्वेश्चन तक ट्राई करने हैं, 7th क्वेश्चन तक, ठीक है, इतना ही करेंगे बेटा। और जल्दी आप स्कूल खुलने वाले हैं, तो स्कूल के अंदर मिलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।